अच्छा, प्यार, मोहब्बत, इश्क, कितनी प्यारी प्यारी बातें होती हैं, है ना। अगर मैं इस टॉपिक पे बात करूं तो शाम गुजर जाएगी, लेकिन आप इन बातों से उबेंगे नहीं और थकेंगे नहीं, इसको सुनते रह जाएंगे। आज मैं आपको प्यार मोहब्बत के ऊपर कुछ तथ्यों के बारे में बताने वाला हूं, जो कि कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनको सोचकर, जिनको समझकर आपके होश उड़ जाने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखते रहना, क्योंकि आज आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा, वो भी प्यार के बारे में। फैक्ट नंबर 1, फॉलिंग इन लव इज लाइक बीइंग ऑन ड्रग्स। जैसे ड्रग्स लेकर जो हमें एहसास होता है ना, ड्रग्स लेकर जो हमें नशा चढ़ता है ना, आपको पता है प्यार करने के बाद ठीक वैसा ही नशा चढ़ता है। तो अगर कल को आप किसी इंसान को देखते हैं और प्यार में खो जाते हैं, उसकी आंखों में खो जाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि जो एहसास, जो मजा आपको तब आ रहा है ना, वो एहसास तभी आता है जब आप ड्रग्स लेते हैं। ड्रग्स मत लेना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि नशा वैसा ही मिलता है। और जो ये फीलिंग होती है, इसको यूफोरिया बोलते हैं ना। जो ड्रग्स लेने के बाद जो फीलिंग होती है उसको यूफोरिया बोलते हैं, जो कि तब भी आती है जब आप किसी से प्यार कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 2, हगिंग योर पार्टनर इज एन इंस्टेंट स्ट्रेस रिलीवर। स्ट्रेस होता है ना, हमें बहुत स्ट्रेस होता है आजकल कि भाई इसकी टेंशन हो गई, उसकी टेंशन हो गई, क्या करूं क्या ना करूं, सर में दर्द हो रहा है, यहां दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है। पता है क्या इलाज? हग इलाज है। जिस इंसान को आप प्यार करते हैं उसको एक टाइटली हग कर लीजिए, उसको गले लगा लीजिए। और मैं सच में आपको बता रहा हूं, जितना भी आपके अंदर स्ट्रेस है, जितना भी दिमाग, सर दर्द, जो भी दर्द हो रहा है ना, सबका सब दूर हो जाएगा। ये मैं नहीं, ये साइंस कहता है, साइंस। ऑक्सीटोसिन का नाम सुना है? ये एक ऐसा केमिकल होता है जिससे आपको खुशी मिलती है, जिससे आपको ना बहुत ही मजा आता है। तो जब भी आप किसी को हग करते हैं, टाइटली करते हैं और उस इंसान को करते हैं जिससे आप प्यार करते हैं, तो सेम केमिकल रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन, जिससे आपको मजा आता है। नंबर 3, अ हैप्पी हार्ट इज अ हेल्दी हार्ट। जो इंसान दिल से अच्छा होता है ना, वो बाहर से भी अच्छा होता है, उसकी हेल्थ भी अच्छी होती है। आपने बहुत बार देखा होगा कि जो इंसान बहुत ही क्रूर होते हैं, गलत बातें करते हैं, गलत तरीके से एक्ट करते हैं, गलत चीजें करते हैं, उनका ना स्वास्थ्य बिगड़ा ही रहता है। कभी उनको कोई प्रॉब्लम होगी, कभी कोई प्रॉब्लम होगी। लेकिन जो इंसान दिल से अच्छा होता है, जो सबको प्यार बांटता है ना, वो इंसान बाहर से भी अच्छा होता है, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। फैक्ट नंबर 4, एनिमल्स डू कम इन रिलेशनशिप। एनिमल्स भी रिलेशनशिप में आते हैं ना। हम लोग प्यार मोहब्बत करते हैं ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लेते हैं। जो जानवर होते हैं इनके भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, आपको नहीं पता था? जी हाँ, ऐसा होता है। उल्लू हो गए और एक दो जानवर हो गए, सी हॉर्स हो गए, इनके खुद के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं। अब पता इनका ब्रेकअप होता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, रिलेशनशिप में आते हैं। फैक्ट नंबर 5, कपल्स हार्ट बीट्स सिंक्रोनाइज। जो कपल्स होते हैं ना, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, या कहें जो दो इंसान होते हैं जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, अगर वो एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, गेज करते हैं, देखते हैं, निहारते हैं, तो उनकी जो हार्ट बीट होती है ना, वो सिंक्रोनाइज हो जाती है। यानी कि जो उसकी पेस होती है, जो हार्ट बीट्स की स्पीड होती है, वो सेम हो जाती है। यकीन करिए कि एक इंसान की जो लड़की है उसकी 70 थी और जो लड़का है उसकी 75 थी, तो दोनों की सेम हो जाएगी, दोनों की 72 हो जाएगी या 73 हो जाएगी, तो सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है। फैक्ट नंबर 6, कि जिन लोगों का जो छोटी वाली फिंगर होती है, जो लिटिल फिंगर होती है, जो पिंगे फिंगर होती है, जो चिंगली टुंगली जो भी फिंगर होती है, उसको आप नाम दे दें, उसको देखिए, अगर वो लंबी है और दिखने में अच्छी है और उसके नाखून थोड़े लंबे हैं और थोड़े ओवल शेप में, तो आप समझ जाइए कि आपको वाइफ बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल मिलने वाली है। देखो देखो, जल्दी अभी देखो, हाथ देखो ना फटाफट, राइट वाला देखना, लेफ्ट वाला नहीं देखते। फैक्ट नंबर 7, लव इज एन एडिक्शन। प्यार एक नशा है। प्यार ऐसा नशा है जो कि उतरता नहीं है। ये एक आदत है, एडिक्शन है, कि एक बार ये आदत लग गई तो आप इससे छुटकारा नहीं पा सकते। आपने बहुत बार देखा होगा कि एक इंसान बहुत ही खुश होता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, या एक लड़की खुश होती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, उनका ब्रेकअप हो जाता है, उसके बाद वो पागल हुए फिरते हैं। उनकी याद आती है उनको कि भाई उसकी याद आ रही है एक्स की, एक्स बहुत अच्छा था या बहुत अच्छी थी, वो उससे निकल ही नहीं पाते, वो सिंगल लाइफ को एंजॉय कर ही नहीं पाते, क्योंकि लव एक एडिक्शन है, एक आदत है। जब आप किसी इंसान के साथ रहते हैं तो उसके साथ रहने में जो आपको मजा आता है, वो मजा आपकी आदत बन जाती है, और वो आदत ऐसी आदत होती कि छूटे नहीं छूटती। इसीलिए जब ब्रेकअप हो जाता है तो इंसान दूसरे के पीछे भागता है, और उस प्यार को उस तरीके से तो नहीं कर सकते जो पहले करता था, लेकिन फिर भी वो प्यार करने की कोशिश करता है, और तमाम उम्र गुजर जाती है, लेकिन वो प्यार की तलाश करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, लेकिन सफल नहीं होता। फैक्ट नंबर 8, कडलिंग रिलीव्स योर हेडेक। अगर आपके सर में दर्द होता है, अगर आपको जल्दी गुस्सा आता है, अगर आप बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं ना, आपके सर में दर्द ही हुआ फिरता रहता है, आप ज्यादा टेंशन लेते हैं, तो आप रोज कडलिंग करिए। सच बता रहा हूं, पूरा दर्द खत्म हो जाएगा, जितनी टेंशन है सारी दूर हो जाएगी, सब कम हो जाएगा, दिमाग एकदम हल्का हो जाएगा, आप फ्री हो जाओगे। लेकिन आपको कडल करना पड़ेगा। अब जो सिंगल है वो मुझे गाली दे रहे होंगे कि भाई कडल करने के लिए कोई हो भी तो। फैक्ट नंबर 9, बीइंग इन अ रिलेशनशिप इंप्रूव्स योर पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में आपने बहुत सुना होगा, है ना, लेकिन जब आप रिलेशनशिप में आ जाते
जाते हैं, जो आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स है ना, बाय डिफॉल्ट अपने आप ही होता रहता है। इसके पीछे एक तथ्य ये भी है ना, लॉजिकल रीजन ये भी है कि जब किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो अब ना आप चेंज हो चुके होते हैं। अब आप अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लग जाते हैं, अच्छी अच्छी क्रीमें लगाते हैं, नई नई चीजें ट्राई करते हैं, प्रोडक्ट्स ट्राई करते हैं, क्योंकि अब आपको और बेहतर दिखना होता है, ताकि जब आप लोगों के सामने जाएं तो लोग कहेंगे कि देखो क्या जोड़ी आ रही है। तो जब आप रिलेशनशिप में आ जाते हैं तब, और जब उसको पटाने की, जब उसको इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं किसी को, तब तो आप पर्सनैलिटी इंप्रूव करते ही करते हैं। तो इसके पीछे रीजन बस इतना सा ही है। फैक्ट नंबर 10, ऑनेस्टी मेक्स द रिलेशनशिप लास्ट लॉन्गर। अगर आप सच्चाई का साथ देंगे, अगर आप सच बोलेंगे, लगभग, वैसे तो आजकल कोई सच पूरा तो नहीं बोलता, लेकिन अगर आप 70 से 80% सच बोलेंगे ना, तो जो आपकी रिलेशनशिप है ना 50% मोर चलेगी, ज्यादा चलेगी। जैसे अभी जितना आपका चलता है ना, उससे आधा गुना ज्यादा चलेगी जब आप सच बोलेंगे। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सच बोलिए, है ना, सच बोल के रखिए। जो भी आपके अंदर स्टार्टिंग में आपने इंप्रेस करने के चक्कर में जो झूठ बोले थे, उसको धीरे धीरे करके जब मूड अच्छा हो वो सामने ला दीजिए कि यार ये गलती हुई थी, वो गलती हुई थी। क्योंकि आप बता देंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो किसी और से तो पता लग ही जाएगा, और जब किसी और से पता चलेगा तो दिक्कत आ जाएगी। फैक्ट नंबर 11 की जो प्यार होता है ना, वो लगभग एकदम अनएक्सपेक्टेड जगह पर होता है। यानी कि जो एकदम अनएक्सपेक्टेड प्लेस होती है, ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसी जगह, ऐसा टाइम जब आपने सोचा भी ना हो कि आपको प्यार हो जाएगा, और प्यार उसी समय हो जाता है। आप याद करिए कि आपको लास्ट टाइम जिस भी लड़की या जिस भी लड़के से प्यार मोहब्बत हुआ था, जो क्रश बना था, वो कहां पर मिला था? क्या आपने सोचा था कि यहां पर आपको कोई लड़की दिखने वाली है, कोई लड़का दिखने वाला है? नहीं, लेकिन आपको प्यार हो गया। और जब आप सोच कर जाएंगे ना कि भाई मैं इस बस में जा रहा हूं, बगल वाली सीट पे एक लड़की आकर बैठेगी, वो नहीं बैठेगी। आप ट्रेन में जा रहे हैं, यार आसपास कोच में ना एक लड़की होगी, नहीं होगी। जब आप सोचते हैं तब नहीं होता, लेकिन जब आप सोचते नहीं है ना, तो अनएक्सपेक्टेड एक भाई लड़की आ जाती है, जो कि आपका ना दिमाग खराब कर जाती है। फैक्ट नंबर 12 कि जो लड़के होते हैं वो प्यार में ज्यादा पड़ते हैं एज कम्पेयर टू लड़कियां। तो जो मेन होते हैं ना, उनको जल्दी प्यार हो जाता है। और ये फैक्ट सही भी है ना भाई, लड़कों को इतनी लड़कियां थोड़ी मिलेगी, लड़कियों को तो कोई भी लड़का मिल जाएगा, तो उनको प्यार करने की जरूरत ही क्या है। हम लड़के ही ऐसे होते हैं कि जो लड़की दिख जाती है, प्यार हो गया भाई, ये भी क्रश बन गई, वो भी क्रश बन गई, लाल वाली मेरी, पीली वाली तेरी, पटा ले। नेक्स्ट फैक्ट जो कि मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा फैक्ट आपको समझना चाहिए, कि जो प्यार होता है वो फेजेस में बढ़ता है, फेजेस में डिवाइडेड होता है। जो इनिशियली हमको लगता है ना स्टार्टिंग में कि मुझे प्यार हो गया, वो दरअसल प्यार नहीं होता, वो जस्ट एक अट्रैक्शन होती है, या जस्ट एक आदत होती है, एडिक्शन होती है। जब हम धीरे धीरे उसके साथ रहना स्टार्ट करते हैं, रिलेशनशिप में जब हम आ जाते हैं, तब भी प्यार मुकम्मल नहीं होता, प्यार फेजेस में चल रहा होता है। जो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें समझ में आता है कि अब ये सच्चा प्यार है या नहीं है। तो रिलेशनशिप में आने से आप ये नहीं जस्टिफाई कर सकते कि आपको प्यार हो गया। रिलेशनशिप में आइए, साथ रहिए और खुश रहकर दिखाइए, बिना झगड़े के साथ। कभी कभार चलता है झगड़ा, है ना, हमेशा नहीं होना चाहिए। बिना झगड़े के साथ रहकर दिखाइए, तब मैं मानूंगा कि तुम्हें ना प्यार था। नेक्स्ट फैक्ट कि आप सूंघ कर बता सकते हैं कि आपका प्यार आसपास है या नहीं है। एक जो स्मेल होती है ना, वो कहीं ना कहीं एक मेमोरी में स्टोर हो जाती है, जिससे आपको ये पता लग जाता है बाद में कि यार ये स्मेल आ रही है ना, मतलब मेरी गर्लफ्रेंड आसपास है। गर्लफ्रेंड तो नहीं, मेरी क्रश आसपास है, वो लड़की आसपास है। और ये कहीं ना एक फिक्स हो जाता है। जब वो बहुत दूर चली जाएगी, आप बहुत दूर चले जाएंगे, और कहीं दूर जाकर आपको दोबारा उस सेंट की महक आएगी या डियो की महक आएगी ना, आप तुरंत पहचान जाएंगे, ये डियो, ये तो वो लगाती थी, ये तो वो लगाता था। नेक्स्ट फैक्ट, इट मेक्स यू डू द क्रेजीएस्ट थिंग्स एवर। जब हम प्यार में होते हैं तो हम क्रेजी थिंग्स करते हैं, ऐसी हरकतें करते हैं जो शायद हमने कभी सोचा भी ना हो। आप याद करिए, जब आप किसी लड़की या लास्ट टाइम किसी लड़के के पीछे रहे थे, तो आपने क्या क्या हरकतें नहीं की। आपने ऐसी बवालपंती की होगी जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि मैं ये हरकत कर सकता हूं, और अभी सोचोगे तो आपको लगेगा मैंने यार ऐसा कर दिया था, विश्वास नहीं होता। जो प्यार होती है इंसान को बावला बना देती है, अंधा बना देती है। इसी को तो प्यार कहते हैं, यही तो मोहब्बत होती है भैया। नेक्स्ट फैक्ट जो कि आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि जो लव होता है और जो लस्ट होता है, वो दिमाग के अलग अलग हिस्से में स्टोर्ड होता है, अलग अलग हिस्से से उसका लेना देना होता है। तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि अगर आप एक रात किसी के साथ बिता लेते हैं तो आपको उससे मोहब्बत हो जाएगी या उसे आपसे मोहब्बत हो जाएगी। जी नहीं, सिर्फ वो लस्ट ही पूरी हो सकती है, लव कभी नहीं होने वाला। तो ये बिल्कुल जो वहम है ना, वो निकाल दीजिए। और ये भी वहम निकाल दीजिए कि अगर प्यार हो गया तो वन नाइट स्टैंड भी वो कर लेगा, नहीं, जरूरी नहीं है। नेक्स्ट फैक्ट कोई फैक्ट नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप क्या किसी से मोहब्बत करते हैं? सच बताइएगा दिल पे हाथ रखकर। अगर करते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, मैं सच बता रहा हूं। अगर करते होगे तो बिल्कुल आप लाइक कर दोगे, और अगर नहीं करते होगे तो भाई क्या ही बोलूं तुम्हें। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और सबसे मस्त पॉइंट आपको कौन सा लगा। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। जो भी आपके दोस्त हैं व्हाट्सएप पे ना, उनको शेयर कर दीजिए, मजा आएगा यार, शेयर करने में क्या जाता है ना। और क्या करना होता है, वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन आती है तो उसको ऑन कर लेना यार। इतने तो समझदार हो, लेकिन करते कहाँ हो तुम।